ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्यादिक नवग्रह हमारा नित्य कल्याण करें, नित्य हमारे जीवन में मंगल करें, ऐसी कामना हमें प्रातः काल उठ करके और इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्यादिक नवग्रहों के द्वारा करनी चाहिए। जो लोग इस मंत्र का अपने जीवन में नित्य एक से अधिक बार तक उच्चारण करते हैं, उनके जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश समेत नवग्रहादि देवताओं की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। दीवार पर देव मूर्तियों की परछाई पड़ने से, लंबे समय तक मिट्टी की देव प्रतिमा घर में रखने से, जमीन पर दीपक रखकर जलाने से नहीं मिलेगा आपको पूजा का कुछ भी फल। जानिए पूजा के वो नियम। दीवार पर देव मूर्तियों की परछाई पड़ने से, लंबे समय तक मिट्टी की देव प्रतिमा घर में रखने से, जमीन पर दीपक रखकर जलाने से नहीं मिलेगा आपको पूजा का कुछ भी फल। जानिए पूजा के वो नियम जो अब तक आपने नहीं जाने। देखिए काल चक्र। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में हम सभी को अलग अलग देवी देवताओं की सही तरह से पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें पूजा का पूरा फल मिले और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। लेकिन पूजा करते समय आपको कुछ खास बातों पर गौर करने की जरूरत है, जिससे आपकी पूजा का बुरा प्रभाव आप पर न पड़े। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे पूजा से जुड़े 30 नियम जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। और इनके अलावा क्या है आज कालचक्र में खास, एक नजर डाल लेते हैं। मंदिर में देवी देवताओं को किस दिशा में करें स्थापित, पूजा में किन बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूजा के दौरान कैसे जलाएं दीपक, ये तमाम जानकारियां देंगे पंडित सुरेश पांडे जी। इनके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 जुलाई 2016 दिन रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कल सुबह 4:23 तक रहेगी। इसके बाद कल चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:46 तक, इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक हैं। आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और आज प्रदोष का व्रत भी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग दोपहर 1:47 से लेकर कल सुबह 5:39 तक है। तो चलिए अब अपनी चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आने वाले त्योहारों के बारे में बताते हैं, साथ ही इस दौरान किस दिशा में होनी चाहिए अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं। पंडित जी, इस संबंध में क्या जानकारी आप कार्यक्रम के शुरुआत में देंगे दर्शकों को? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। गुरु पूर्णिमा के दिन से त्योहारों की बाढ़ आ जाती है हिंदू सनातन धर्म में। 19 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। लोग अपने गुरु की पूजा करेंगे, सेवा शुश्रूषा करेंगे और अपने गुरु से अपने जीवन के उत्तम जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस दिन गुरु का दर्शन ही परम कल्याणकारी होता है। 20 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। अगस्त में हरियाली तीज है और 7 अगस्त को डाक पंचमी भी है। अब इसी क्रम में देखें तो रक्षाबंधन भी है। सितंबर में गणेश चतुर्थी है, जो गणेश उत्सव मुंबई में बहुत ज्यादा मनाया जाता है। इसके बाद अगर कार्तिक महीने की बात करें तो दीपावली है, कार्तिक की एकादशी है,
कार्तिक की पूर्णिमा है और बाकी त्योहार आएंगे। ऐसे में इतने सारे तीज त्योहारों में आपको देवी देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनको क्या भोग लगाना चाहिए और व्रत और त्योहारों में किन बातों का आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों का विवरण मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अभी आपका पूजा घर चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन तीज त्योहार के समय देवी देवताओं की पूजा हमेशा आपको उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण में ही स्थापित करके करनी चाहिए। अपने पूजा घर में भगवान गणेश, कुबेर और मां दुर्गा का मुख पश्चिम दिशा में करके रखें और हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा की ओर करके रखें, तब वो संकट मोचन बन जाएंगे। जो भी उग्र और तामसी देव प्रतिमाएं हैं, उनका मुंह हमेशा अपने पूजा घर में पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखें। चाहे तीज त्योहार हो या आम दिन हो, अपने पूजा घर में 8 अंगुल से बड़ी मूर्तियां कदापि न रखें। कुछ लोग भावुकता में आकर के सुंदर मूर्तियों को देख करके बड़ी बड़ी मूर्तियां उठाकर लाते हैं, घर के पूजा स्थान में सजा लेते हैं। लेकिन सच बात यह है कि 8 अंगुल के नीचे की मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठित हुए भी जातक को पूरा फल देती है, लेकिन 8 अंगुल से लंबी मूर्ति जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए तब तक वो अपना कोई फल नहीं देती है। तो इसलिए ऐसी मूर्तियों का रखना हानिकारक है। जो भी मूर्ति आप रखें 8 अंगुल से नीचे की रखें। मट्टी से बनी हुई गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों के अलावा बाकी जितना देवी देवताओं की मूर्ति है, अगर मिट्टी से बनी हुई है तो उसका आप एक निश्चित समयावधि में विसर्जन कर देंगे। 3 दिन और 9 दिन से ज्यादा कभी भी मिट्टी की मूर्ति को घर में नहीं रखेंगे, उनका विसर्जन जरूर करेंगे। जैसे मां दुर्गा की मूर्ति नवरात्र में 9 दिन तक पंडालों में रखी जाती है, लेकिन ये मूर्ति 12 महीने नहीं रखी जा सकती। नवरात्र में नवमी के बाद 10वीं के अवसर पर इस मूर्ति को विसर्जित करना ही पड़ेगा और जरूर करना चाहिए। इसी तरह से गणेश उत्सव में जो मूर्तियां लोग लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 11 दिनों तक अपने यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन होना ही चाहिए। परिवार के अलावा किसी बाहरी सदस्य को अपने पूजा घर के आसपास नहीं जाने देना चाहिए। अपना पूजा घर गोपनीय स्थान होता है, वो सार्वजनिक स्थान नहीं होता है। अगर आप दिखावे के लिए पूजा करते हैं, किसी को देख लेते हैं तो बहुत पूजा करने का ढोंग करते हैं, और नहीं किसी को देखते हैं तो अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि पूजा भगवान को दिखाने के लिए होती है, इंसान को दिखाने के लिए नहीं होती है। इसलिए आप जो भी करें उसे भगवान देख रहा है, इस बात की मान्यता लेकर के तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। कोई अगर जाए आपके पूजा स्थान में तो ज्यादा समय तो वहां न तो खड़ा रहे और ना तो कुछ ज्यादा एक्टिविटी करे। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है, ये बात ध्यान में रखने की है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं से जुड़ी खास जानकारी तो मैंने आपको दिया है, लेकिन आगे ये जानेंगे कि पूजा घर में कैसे रखनी चाहिए देव प्रतिमा, किस पर इनकी पूजा उपासना करनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद तो चलिए इसी के साथ हम राशि क्रम शुरू करना जा रहे हैं। मेष राशि वालों का राशिफल क्या बता रहा है आज, नजर डालिए। मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो सुख स्थान में 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र। जीविका भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो आज आपके काम में, आपके व्यवसाय में तेजी तो आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और सुख सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। आपके घर में शुभ काम भी होंगे। हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर तिलक लगाएं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। लाल फूल वाले पौधे अपने घर में लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद वृषभ राशि वालों का जानते हैं राशिफल। आज वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखें तो चंद्रमा, शनि और मंगल तीनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है। ऐसे में वृषभ राशि का जीविका भावे शनि वृषभ राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो महत्वपूर्ण काम तो आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा शनि की युति के कारण आप गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए कोई भी काम सोच विचार करके ही करें। योजना बनाने में सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य के साथ योजना बनाएं। लक्ष्मी जी की उपासना करें। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करें और चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान की मूर्तियों को सटाकर रखना सही होता है या गलत? दीवार पर देव प्रतिमाओं की परछाई पड़ना शुभ होता है या अशुभ? पूजा से जुड़ी है मामूली जानकारी आपकी पूजा को सफल या असफल बना सकती है। कैसे? इसी प्रश्न का उत्तर हम पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कैसे ये हमारी पूजा के फल पर असर डालती हैं? देखिए, व्रत हो या त्योहार हो, हर दिन अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति को दीवार न रखें। दीवार पर देवी देवताओं की परछाई न पड़ने दें, ये भी बात ध्यान रखें। गणेश जी के दाहिनी ओर भगवान विष्णु जी के बाईं ओर माँ लक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी से दाहिने और भगवान श्री हरि विष्णु से बाएं लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। शक्ति की मूर्ति का पूजा का सही समय रात 9 बजे से रात 12 बजे तक होता है। अमूमन तो आप सुबह शाम पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष साधना में रत लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारी कुंडलनी जागृत हो जाए, हमें त्रिपुर भैरवी की सिद्धि मिल जाए, वाक सिद्धि मिल जाए, उन लोगों को पूजा रात में 9 से 12 के बीच में करनी चाहिए। देव मूर्ति की पूजा सही समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह चलता है। जो लोग इस समय में ध्यान लगाते हैं, वो लोग समाधि में चले जाते हैं और सचमुच में उनके ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें पारलौकिक चीजों का आभास होने लगता है। किसी खास पूजा के बाद, चाहे जो भी पूजा हो, पूजा के अंत में पान चढ़ाने के बाद दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। हिरेण गर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरे के आसित सदाधार पृथ्वी ध्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। दक्षिणा द्रव्य जरूर रखना चाहिए, इससे खास मनोकामना पूरी होती है। दूसरी बात, खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, लेकिन खंडित शिवलिंग, शिव की अगर मूर्ति है तो उसकी पूजा नहीं की जा सकती। शिवलिंग अगर थोड़ा सा कहीं से क्रैक है तो उसकी पूजा कर लीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर शिव जी की मूर्ति है और वो कहीं से खंडित है या टूटी हुई है, तब उसकी पूजा नहीं की जा सकती है, एक क्षण भी नहीं की जा सकती है। उसे कहीं शुद्ध जल में विसर्जित करना चाहिए। और इसी के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के जातकों की। उनका राशिफल क्या कहता है, देख लीजिए। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में बुध शुक्र सूर्य की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपका अपने काम में मन लगेगा, काम में सफलता भी मिलेगी। जहां तक अधिकारियों का प्रश्न है तो वो आपको सहयोग करेंगे। आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में ही करना है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोपहर 1:47 से शुरू होगा और कल सुबह 5:39 तक रहेगा। ये ऐसा योग है कि जिसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिल के रहेगी।
कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों का दिन आज कैसा बीतेगा, देखिए। कर्क राशि में जहां सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति है, वहीं कर्क राशि से पंचम स्थान में मंगल, शनि और चंद्रमा की स्थिति है। तो चंद्रमा और मंगल का मेलापक वृश्चिक राशि में हो रहा है। इसका मतलब कि आज कर्क राशि के जातक धार्मिक कार्यों में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे, बहुत मन लगाएंगे। फिजूल खर्ची आपकी कम होगी और दोस्तों से भी आपको भरपूर मदद मिलेगी। आज आपको दूध का दान किसी जरूरतमंद पात्र को करना चाहिए, कपूर से आरती करनी चाहिए और चंद्रमा को रात में अर्घ देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। साथ ही आपको बताएं कि पूजा में किन बर्तनों और चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन ब्रेक के बाद आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कालचक्र में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में पंडित जी आपको पूजा से जुड़े वो 30 नियम बता रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको हर दिन खासकर त्योहारों में पूजा करनी चाहिए। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दीपक की। हम सभी पूजा के दौरान दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक जलाते समय दिशा, बाती और तेल के बारे में नहीं सोचते हैं। ये तमाम नियम आपकी पूजा को सफल बनाकर आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। पंडित जी, तो दीपक से जुड़े हुए खास उपाय, खास नियम क्या हैं? दीपक पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण उपासना का क्रम है। जब भी देवता को धूप दिखाया जाता है तो उसके बाद अनुक्रमणिका के आधार पर दीपक की बारी आती है। आप जानते हैं, पूजा स्थान में बैठते ही आचमन और पवित्र होने के बाद दीपक जलाया जाता है और दीपक जला करके दीपक की प्रार्थना की जाती है। भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी है विहिंकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, आपको मैं यहाँ स्थापित कर रहा हूँ। आप तब तक यहाँ पर उपस्थित रहें जब तक यह हमारा कार्यक्रम संपूर्ण रूप से संपन्न न हो जाए। ऐसी प्रार्थना दीपक से करके गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप दीपक के पास रखना चाहिए। पूजा में दीपक अगर जमीन पर रख करके आपको जलाना पड़ रहा है तो पहले जमीन पर थोड़ा सा चावल की ढेरी रख दीजिए। अगर ज्यादा नहीं तो 25 चावल, 50 चावल थोड़ा सा रख दीजिए और फिर उसके ऊपर आप दीपक रखिए। दीपक कभी भी जमीन से स्पर्श करता हुआ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब आप कपूर जलाते हैं तो थाली में चावल की ढेरी रख करके उसके ऊपर ही आपको कपूर भी जलाना चाहिए। हर दिन की पूजा में या व्रत और त्योहारों में घी का दीपक अपने बैठने से बाईं तरफ और किसी तेल का दिया अपने से दाहिनी ओर जलाना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि पूजा करने बैठे हैं, आपका मुंह पूरब तरफ है तो अब तेल का दिया किधर होगा? तेल का दिया दक्षिण तरफ होगा और घी का दिया किधर होगा? उसके उत्तर तरफ होगा। तो ये बात अगर आपको ठीक से समझ में आ जाए, क्योंकि घी और तेल के दो दिए किसी अनुष्ठान या पूजा पाठ में जलाए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। घी के दीपक में रूई की बाती और तेल के दीपक में कलावे की बाती डालनी चाहिए। पूजा घर में जलाए हुए दीपक को खुद से कभी मुंह से फूंक करके नहीं बुझाना चाहिए कि आपकी पूजा समाप्त हो गई, अभी उसमें घी तेल बचा हुआ है, वो जल रहा है और आप उसको बुझाने की कोशिश करें। ऐसी गलती कभी भूल करके भी ना करें। दीपक अपने से बुझे तो बुझ जाने दीजिए, लेकिन कभी आप मुंह से फूंक करके दीपक न बुझाएं। भगवान सूर्य के लिए घी का और शनि के लिए सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के लिए 2 मुखी घी का दिया जलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए 3 मुखी घी का दिया जलाना चाहिए और भगवान शिव के लिए 8 मुखी
12 मुखी पीली सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए 16 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए और मां लक्ष्मी के लिए घी का 7 मुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। हनुमान जी के लिए तिकोना चमेली के तेल का दिया भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह साधना के लिए उत्तम माना गया है। पूजा के दौरान दीपक से जुड़ी खास जानकारी तो मैंने आपको लगभग बता दिया है। अब आगे बताऊंगा उन चीजों के बारे में जिनका आपने पूजा में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। वो कौन सी चीजें हैं ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के राशिफल और उपायों की। सिंह राशि के अंतर्गत इस समय बृहस्पति और राहु का जो गोचर है और सूर्य जो अपने राशि से 12वें स्थान में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि आज सिंह राशि वालों का मन परेशान रहेगा और आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी विवाद में आज आपको नहीं पड़ना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम जानकी का चित्र घर में हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए और गेहूं किसी धर्म स्थान में दान करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है और कौन से उपाय उन्हें आज के दिन करने हैं, देखिए। आज कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार किया जाए तो तृतीय भाव में मंगल शनि चंद्रमा की स्थिति और व्यय भाव में राहु गुरु की स्थिति और जीविका आमदनी के स्थान में सूर्य शुक्र और बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि घर का माहौल अच्छा रहेगा। आज आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और दूसरों की सलाह से अगर काम करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं और साबुत मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ है बागपत से, जी अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर। नाम क्या है आपका? 1993। क्या नाम है? कालू राम। क्या नाम है? कालू राम पंडित। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। मैं स्पोर्ट्स कोटे से बॉक्सिंग के उससे अभी मैंने आर्मी ज्वाइन की है। मैं आगे इसी में रहूंगा, मुझे खेल के लिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी वर्तमान तो थोड़ा सा संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन आगे आने वाला समय 11 अगस्त के बाद ठीक दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब अपनी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। देवी देवताओं को कौन सी चीज चढ़ाने से आपकी पूजा असफल हो सकती है और कौन सी चीज चढ़ाने से आपको पूजा का 2 गुना फल मिल सकता है। पंडित जी ये बताइए कि जब भी हम पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ समर्पित ईश्वर को करते हैं, ऐसे में कौन सी चीजें चढ़ानी है, कौन सी नहीं चढ़ानी है ताकि हमारी पूजा सफल हो, बताइए इस बारे में कुछ। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताता हूँ कि कर्मकांड जो है दुधारी तलवार है, जिसमें ऐसी तलवार जिसमें दोनों तरफ धार होती है। अगर ठीक से आपने चलाया तलवार को तो सामने वाला कटेगा, आपका शत्रु कटेगा, और अगर उल्टा चला लिया आपने तो आपको ही काटेगी। तो पूजा पाठ कम किया जाए कोई बुराई नहीं, लेकिन पूजा पाठ ज्यादा किया जाए और अंट संट पूजा पाठ किया जाए, अपने मन से किया जाए, अपने मन से धर्म पैदा कर लिया जाए, यह विनाश का कारण होता है। बहुत लोग स्वयंभू पूजा पद्धति को जन्म दे देते हैं कि मैं तो ऐसे ही पूजा करता हूँ, मुझे तो यही अच्छा लगता है। शास्त्र की अपनी एक मर्यादा है और शास्त्र में पूजा पाठ करने की विधियां वर्णित की गई हैं। उन सभी आधार के पूजा पाठों से मनुष्य का जीवन सफल होता है। इस बात को श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने भी पूछा है कि हे भगवान, जो लोग अपने से पूजा पाठ जब तब का मार्ग चुन लेते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें आप सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी
क्या मानेंगे? भगवान ने इस पूजा की प्रशंसा नहीं की है। तो पूजा में टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल कभी भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए साबुत चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अक्षत। पूजा की भाषा में क्या कहा जाता है? अक्षत। अक्षत मतलब जो नाशयुक्त न हो, जिसका नाश न हो, जो किसी तरह से प्रभावित न हो, वो अक्षत है। अगर टूटे हुए चावल से देवी देवताओं की उपासना की जाए तो सबसे पहले महालक्ष्मी ही रूठती हैं और दरिद्रता का घर में वास हो जाता है। पूजा में घर में किसी विशेष पाठ में पान का पत्ता जरूर रखना चाहिए। पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग और गुलकंद भी रख सकते हैं। लवंगा कलिकोज्वल बहुल नागवल्लीदलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगली फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्फुरत मम्ब तांबूलकम। तो ये पान की महिमा है। देवी देवताओं को फूलों की माला, पत्तियां या फल अर्पित करने से पहले अच्छी तरह से साफ सफाई उसकी कर लें, धो लें, उसके बाद में उसे समर्पित करें। गंदे या फटे कपड़े पहन करके आपको पूजा नहीं करनी चाहिए या कपड़ा के आसन पर बैठ करके भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह कमजोर होगा और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव सदैव बना रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण करते हैं। दुर्गा, सूर्य और भगवान गणेश की पूजा में लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में उनको सफेद रंग के ही वस्त्र अर्पित करने चाहिए। यह बात ध्यान देने योग्य है। अब किन धातुओं से बनी भगवान की मूर्तियां मंदिर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, साथ ही किन बर्तनों का इस्तेमाल भी पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको पहले तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, किन मंत्रों का उच्चारण आज के दिन उन्हें करना है, देख लीजिए। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखें तो एक बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आज आपकी फिजूल खर्ची बढ़ी रहेगी, लेकिन अगर बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेंगे तो फिजूल खर्ची आपकी रुक सकती है। बुद्धिमानी क्या करना है आपको? एक तो अपने कानूनी कामों में आप तेजी करें, दूसरी बात अपने सेहत पर ध्यान दें और चावल का दान किसी जरूरतमंद को करें, चींटियों को चीनी खिलाएं, कन्याओं का आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, किन मंत्रों का उच्चारण उनके दिन को आज अच्छा बनाएगा, देखिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर को हम देख रहे हैं तो वृश्चिक राशि में मंगल, शनि और चंद्रमा तीनों ग्रह विराजमान हैं। चंद्रमा अभी से कुछ घंटे बाद वृश्चिक राशि को छोड़ देगा, तो इसका मतलब है कि आज रुके हुए काम आपके आसानी से शुरू हो जाएंगे और कोशिश करने से आपको सफलता भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वाएं, सिंदूर का तिलक अपने माथे पर भी करें और लाल मसूर का दान किसी धर्म स्थान में करें। जय मां विंध्यवासिनी। शास्त्रों के अनुसार किन धातुओं से बनी देव प्रतिमाओं की पूजा नहीं करनी चाहिए और साथ ही पूजा के दौरान किन बर्तनों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। पंडित जी, ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों को पता ही नहीं है और कालचक्र के माध्यम से उन्हें मिल रही है, तो आप कौन सी जानकारी आप देंगे? देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि हिंदू सनातन धर्म के पूजा पद्धति में लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम के बर्तनों का पूजा पाठ में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टील की प्लेट, स्टील का चम्मच, लोहे के बर्तन, लोहे का हवन कुंड, इन सब चीजों का जो व्यक्ति उपयोग करता है वह अपने को तो नष्ट ही करता है, अपने पड़ोसी पर भी उसका बुरा असर डालता है, क्योंकि ये अशुद्ध धातु हैं
इन धातुओं की बनी मूर्ति भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा और पीतल ये पवित्र धातु मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है यही 3 धातु ऐसी हैं जो कभी अपवित्र नहीं होती हैं। अपने पूजा में हमेशा तांबे के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन तांबे के बर्तन में चंदन की लकड़ी, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर रख करके आप देख लीजिएगा उसका केमिकल रिएक्शन होने लगता है। और पतला चंदन देवी देवताओं को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान दें। अशोक का पेड़ कैसे आपकी खराब सेहत को ठीक करेगा और निगेटिव एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और धनु राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, किन मंत्रों का उच्चारण उनके दिन को आज अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। आज धनु राशि के जातकों की फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। गाड़ी सावधानी से चलाएं और मान सम्मान की चिंता भी बनी रहेगी। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, पीले रंग के कपड़ों का दान करें और तुलसी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। गंगा जल से जुड़ा कौन सा वास्तु उपाय है हम आपको बताएंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, अपना नाम और प्रश्न कर लीजिए। हेलो जी बोलिए। मैम, मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, बेटा कितने साल का है? बेटा, पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। ये बेटा हमारा 2006 का 22 मई 2006 का डेट ऑफ बर्थ है इसका। जी जी जी, पूछिए। ये पर्सन थोड़ा सर शरारती करता रहता है, बना हुआ। अच्छा, राजीव जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय प्रश्नकाल में मंगल शनि चंद्रमा की युति चल रही है, और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। आप बिल्कुल मत चिंता करें। बालक आपका थोड़ा सा चंचल जरूर है, लेकिन 12 वर्ष के बाद गंभीरता आ जाएगी और पढ़ाई लिखाई भी ठीक करेगा और अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। बस अगर हो सके तो एक गणेश रुद्राक्ष उसके गले में बुधवार के दिन धारण करवा दें। कानपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेखा उनका नाम है। प्रश्न करिए रेखा। रेखा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका प्रखर दीक्षित नाम है। समय सन 1988, समय 4:39। रेखा बेटे के बारे में पूछना चाहती है। 29 नवंबर 1988, समय 4:39 शाम को। मेरे बच्चे की आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बेटे की लगेगी कि नहीं? चलिए मैं बताता हूँ रेखा जी, आपने अपने बेटे के नौकरी के लिए संभवतः प्रश्न पूछा है, और आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र की स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। ज्यादा समय की देर नहीं है, अति शीघ्र से शीघ्र समय में आपको शुभ सूचना मिलने वाली है। गंगा जल से जुड़ा वो कौन सा वास्तु उपाय है जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाकर अमीर बना देगा, ये सब आपको बताएंगे। वास्तु टिप आज हम जो बताने वाले हैं उसी में। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना वक्त गवाए कालचक्र में आइए अब जानते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र, जो आपको बीमारियों के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी से भी बचाएगा। तो पंडित जी बता दीजिए इसके बारे में कुछ। देखिए, अगर आप सचमुच में बार बार बीमार पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से आपका भविष्य प्रभावित हो रहा है और नेगेटिव नकारात्मक सोच के कारण आपके सोचने समझने की ताकत कम हो रही है, तो ऐसे में आप अशोक के पेड़ के नीचे घी में कपूर मिलाकर के दीपक के रूप में सुबह और शाम जरूर जलाएं, मिट्टी के दिए में। अगर ये उपाय आपने 40 दिन लगातार कर लिया तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण जो बीमारी है, जो आपको डिप्रेशन और तनाव है, उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। और आप जानते हैं आज का वास्तु टिप जो गंगा जल से जुड़ा हुआ है,
जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और रईस अमीर बना देगा। पंडित जी बता दीजिए वासुदेव। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। अगर आपने कोई कर्ज ले लिया है और भूल कर आपने कर्ज मंगलवार को ले लिया है, तब तो कर्ज उतरना कठिन ही नहीं, बहुत मुश्किल भी है। ऐसे में अगर आपके कारोबार में रुकावट आ रही है, आपका कारोबार उन्नति पर नहीं चल रहा है, तो किसी भी सोमवार या गुरुवार को पीतल के बर्तन में पूरा गंगाजल भर करके घर की उत्तर पूर्व दिशा के कोने में उसे आप स्थापित कर दें और बर्तन को अच्छी तरह से ढक दें और हर समय देखते रहें कुछ कुछ दिनों पर, जब गंगाजल कम हो तो उसमें गंगाजल से उसको परिपूर्ण कर दें। यह कलश आपके लिए अमृत कलश का काम करेगा और आपके घर में सुख सुविधा वैभव संपन्नता सब कुछ बनी रहेगी। मकर राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, कौन से उपाय उन्हें आज के दिन करने हैं, देखिए। मकर राशि से 7वें स्थान में 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र। सूर्य नारायण का आज ही आगमन हुआ है, तो आज मकर राशि के जातक अपने अगल बगल के लोगों का खासा ख्याल रखेंगे और आज मकर राशि के जातकों के जीवन के परेशानियां भी समाप्त होने वाली हैं। आज परेशानियों का एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन खुद पर संयम रखिएगा, ज्यादा खुशी के मारे पागल मत होइएगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करिएगा और अन्न और वस्त्र ये दोनों किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। दिव्यांग लोगों की भी सहायता करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल आज क्या बता रहा है, कौन से उपाय उन्हें आज के दिन करने हैं, नजर डाल लीजिए। वैसे तो कुंभ राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है ही है, लेकिन मंगल की भी आज से दृष्टि बन गई है, तो आज आपके काम करने का जो तरीका है वो बदल सकता है, लेकिन काम करने में थोड़ी बहुत सहयोगियों के कारण दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जीवन साथी से आपको भरपूर मदद मिलेगी। बस आपको करना ये है कि सफेद चंदन घिस करके अपने माथे पर धारण करें, मोती की माला धारण करें और बीमार लोगों की सेवा सहायता करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। मीन राशि वालों का राशिफल और उपाय जान लीजिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ है, तो आज आप घर के लोगों से और बाहरी लोगों से भी आप प्रभावित होंगे, लेकिन आमदनी कमजोर हो सकती है। काम करने में भी थोड़ी सी आज परेशानी महसूस होगी। केले के पेड़ की जड़ में जल दें, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और विद्यार्थियों की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक है हमारे साथ, गीता उनका नाम है, प्रश्न करिए। हेलो गीता, आवाज आ रही है तो बोलिए। हेलो गीता, आवाज आ रही है तो बोलिए। हेलो हेलो प्रश्न करिए अपना। चलिए, लग रहा है उनसे संपर्क टूट गया है। पंडित जी, आपने आज विशेष जानकारी कार्यक्रम में पूजा से संबंधित दी, क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, राशिफल बताया इसके लिए भी धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।